ऐसे ही दिमाग खराब हो रहा है। इतना बोलते बोलते राहुल दरवाजा खोलता है। सामने इंसान को देखकर चौंक जाता है। राहुल अपने आप से कहता है, लगता है राहुल, तू दिन में सपने देख रहा है। जिस लड़के को पागलों की तरह तलाश रहा है वो तेरे सामने है। नहीं नहीं, लगता है सपने में हूँ अभी। ये सुनकर सीमा राहुल को धक्के देते हुए, ओए बकलोल इंसान, इतना कहकर राहुल को साइड करके राहुल के कमरे में आ जाती है। राहुल ये देखकर अपने आप से कहता है, ये क्या था? ये लड़की वो ही है ना? वही सीमा राहुल से कहती है, राहुल इधर उधर मत देखो, मैं सीमा ही हूँ, कर्नल की बेटी। ये सुनकर राहुल गुस्से में, कैसी लड़की हो तुम यार? तुम्हारी वजह से मेरी जॉब खतरे में आ रखी है। देखो, तुम्हारे लिए जिंदगी के पता नहीं क्या मायने हैं, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी का मकसद पूरा करना है। वो तुमसे होकर जाता है। राहुल इतना ही बोला कि सीमा बीच में बोल पड़ी, इतना गुस्सा मत कर, तेरा मकसद रसीम है ना? ये सुनकर राहुल सीमा को देखता है और अनजान बनते हुए, कौन रसीम? मैं किसी को नहीं जानता। ये सुनकर सीमा हंसते हुए कहती है, मुझे बेवकूफ मत बना, क्योंकि जिस स्कूल के तुम अभी टीचर हो ना, मैं उसी स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी हूँ। तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे पता है मेरा बॉडीगार्ड बनना तुम्हारी मजबूरी है। ये सुनकर राहुल ने कहा, क्या कहना चाहती हो तुम? कौन हो? ये सुनकर सीमा हंसते हुए कहती है, तुम बस ये जान लो, तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, रसीम। देखो राहुल, तुम्हें तुम्हारी बेगुनाही साबित करनी है और मुझे बदला लेना है। ये सुनकर राहुल सीमा से कहता है, कैसा बदला? ये सुनकर सीमा राहुल से कहती है, मेरी सच्चाई सुनोगे या फिर रसीम से बदला देखो? राहुल, बस ये जान लो कि तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है, रसीम की मौत। फिर सीमा राहुल को नंबर देते हुए बोलती है, किसी को मत बताना कि मैं तुमसे मिली थी, खासकर मेरे बाप को। अगर तुम्हें रसीम तक जाना है तो मैं ही तुम्हें लेके जा सकती हूँ, ले, लेकिन तुम मेरा कारण नहीं जानोगे। तुम्हारे पास आज शाम का समय है। इतना कहकर सीमा चली जाती है। वही राहुल सीमा को जाते हुए देखता रहता है। अब राहुल जो सीमा की कही गई बातों को सोच रहा था, राहुल अपने आप से कहता है, आखिर ये कर्नल की बेटी है कौन? उसे मेरे बारे में इतना कैसे पता है? कैसे और ये मेरी बातों पर विश्वास करे है? आखिर क्यों? कहीं ये तेरा बेवकूफ तो नहीं बना रही? नहीं नहीं राहुल, सीमा की बातों से ऐसा तो नहीं लगा। कोई ना, कोई तो बड़ा जोल है। आखिर क्या करूं? आखिर क्या राज है? क्या बिगाड़ा है रसीम ने इसका? अगर इसका बिगाड़ा है तो कर्नल का भी कुछ बिगाड़ा होगा रसीम ने। लेकिन कर्नल को देखकर कभी नहीं लगा। कर्नल ने भी मुझे गलत प्रूफ कर दिया था कि रसीम मारा गया है। फिर ये लड़की सीमा, इन्हें कैसे यकीन है? क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? तभी निशांत आ जाता है। निशांत राहुल को ऐसे अपने विचारों में खोया देखकर बोलता है, क्या हुआ? तू इतना चिंतित क्यों है? हुआ क्या है? ये सुनकर राहुल निशांत से कहता है, एक बात बता, ये कर्नल की बेटी हमेशा से ऐसी है या फिर इसके साथ कुछ हुआ है? निशांत ये सुनकर राहुल को देखता है, फिर बोलता है, क्या कह रहे हो? मुझे क्या पता कर्नल की बेटी कैसी है? ये सुनकर राहुल झुंझलाते हुए बोलता है, इतने सालों से कर्नल के यहाँ काम कर रहा है, तुझे नहीं पता उसकी बेटी सीमा कैसी है? कभी ना कभी तो कर्नल ने बताया होगा। ये सुनकर निशांत राहुल से, राहुल, तेरा दिमाग तो सही है ना? या बीच बीच में दौरे पड़ते हैं? क्या तेरे चक्कर में फंसा हुआ हूँ? और तू क्या क्या पूछ रहा है? मैं आज तक कर्नल की बेटी से मिला नहीं और तू पता नहीं उसका आजकल पूछ रहा है? मुझे क्या पता? और आखिर हुआ क्या है जो तू शांत से ज्वालामुखी बन गया इस 30 मिनट में? ये सुनकर राहुल कहता, कुछ नहीं, मेरा दिमाग खराब था, जो तुझे पूछ लिया। इतना बोलकर राहुल अपनी जैकेट उठाकर बाहर की तरफ चल देता है।
वहीं राहुल का बर्ताव देखकर निशांत अपने आप से कहता है, कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है इन 30 मिनट में। लेकिन क्या ऐसा क्या हो गया जो अचानक राहुल सीमा के बारे में पूछने लग गया? इधर पुलिस स्टेशन। स्नेहा अपने आप से, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आंखें बार बार धोखा नहीं खा सकती। आज मैंने रीतू को ही देखा था, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? रीतू यानी कि सीमा तो मर गई थी, लेकिन मैंने आज फिर किसी को देखा। वो ही चेहरा, वो ही आवाज, वो रीतू की थी। हाँ, वो रीतू ही थी। मुझे निशांत को बताना होगा। मैंने रीतू को देखा। अगर रीतू जिंदा है तो मेरे अंश भाई भी जिंदा होंगे। स्नेहा इतना सोच रही थी कि तभी तभी चौधरी आता है। चौधरी को देखकर स्नेहा चौधरी से कहती है, चौधरी जी, पूरी टीम तैयार है ना? कल का दिन बहुत जरूरी है। वो सूतली हमें किसी भी हालत में चाहिए। ये सुनकर चौधरी कहता है, मैडम आप फिक्र ना करो, इस चौधरी पर भरोसा रखो। देख लेना, कल वो सूतली मेरे हाथों में होगा। स्नेहा ये सुनकर बोलती है, ठीक है, ठीक है। फिर आज रात से ही पूरी टीम को कह दो कि चील की तरह नजर रखे पूरे इलाके में। ये सुनकर चौधरी कहता है, ठीक है मैडम। वैसे आप कहीं जा रही है क्या? ये सुनकर स्नेहा, हाँ, कुछ जरूरी काम है। इतना कहकर स्नेहा चली जाती है। वहीं चौधरी अपने आप से कहता है, इस वक्त मैडम को ऐसा कौन सा जरूरी काम याद आ गया जो वो जा रही है? अरे तुझे क्या, अरे तुझे क्या, चौधरी, तुम अपना काम करना। स्नेहा बाहर आते ही निशांत को फोन करती है, लेकिन निशांत फोन नहीं उठाता। फिर स्नेहा के फोन में एक मैसेज आता है निशांत का, मुझे माफ करना स्नेहा, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सकता, मैं जरूरी मिशन में हूँ। ये सुनकर स्नेहा अपने आप से कहती है, अब क्या करूं? कैसा कैसे पता करूं कि वो रीतू थी या कोई और? कैसे करूं? तभी स्नेहा अपने आप से कहती है, नहीं स्नेहा, तुझे पता करना होगा। इतना बोलकर अपनी कार में बैठकर कहीं चली जाती है। इधर शाम के 5 बजे राहुल, जो कि एक टी स्टॉल के बाहर बैठा था, तभी उसके बगल में एक चश्मा लगाया हुआ लड़का आता है। राहुल की तरफ देखकर मुस्कुराता है। राहुल ये देखकर कुछ नहीं कहता। तभी वो लड़का कहता है, यार, इसे सड़े हुए अंडे वाली शक्ल मत बनाया करो। ये सुनकर राहुल गुस्से में कहता है, व्हाट? ये सुनकर लड़का कहता है, वोट को मार गोली। ये बताओ राहुल, क्या सोचा तुमने सीमा के बारे में? ये सुनकर राहुल चौंक जाता है। फिर बोलता गया, कौन हो तुम? कैसे जानते हो मुझे और सीमा के बारे में? ये सुनकर लड़का कहता है, मुझे सीमा ने भेजा ये पूछने के लिए कि क्या सोचा साथ दोगे या नहीं। ये सुनकर राहुल को सोचता है, फिर बोलता है, तैयार हूं मैं। ये सुनकर लड़का राहुल से कहता है, ठीक है, आज रात 12 बजे तैयार रहना। हो होटल XYZ, रूम नंबर 12। इतना कहकर लड़का चला जाता है। वहीं राहुल अपने आप से कहता है, तैयार हो जा रसीम। वहीं सीमा के फोन में मैसेज आता है। सीमा हंसते हुए अपने आप से कहती है, कल से तेरी बर्बादी शुरू रसीम। रात के 10 बजे राहुल जो निशांत के सोने का इंतजार कर रहा था ताकि वो सीमा से मिल सके, वही निशांत भी राहुल के सोने का इंतजार कर रहा था ताकि वो अपना काम कर सके। निशांत अपने आप से, ये राहुल नींद क्यों नहीं आ रही? ऐसे तो मुझसे पहले सो जाता है, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया इसे? वही राहुल अपने आप से कहता है, राहुल, ऐसी तो बात नहीं बनने वाले। अगर ये आधी रात को जग गया तो मैं नहीं मिला तो? तभी निशांत राहुल से, यार राहुल, वो मुझे तुझे एक बात कहनी थी। राहुल निशांत से कहता है, क्या भाई? निशांत राहुल से कहता है, राहुल, मुझे पता है तू गुस्सा करेगा लेकिन राहुल, तुझे पता है ना कि मैं स्नेहा से प्यार करता हूँ। वो आज रात चाहती है कि हम लोग ड्राइव पर जाएं। मैं उसे क्या कहूँ? ये सुनकर राहुल अपने मन ही मन कहता है, अरे क्यों नहीं भाई, मैं ये ही तो चाहता था। फिर निशांत से कहता है, भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भाभी के साथ आराम से जाओ, मैं बुरा नहीं मानने वाला। ये सुनकर निशांत खुश हो जाता है।
और राहुल को थैंक यू कहकर वहां से निकल जाता है। वही निशांत के जाने के 5 मिनट बाद राहुल भी होटल से निकल जाता है। इधर होटल में सीमा होटल में बैठी होती है। राहुल होटल के कमरे में आता है। राहुल को देखकर सीमा कहती है, देखो हमारे पास समय बहुत कम है। रहमान का राइट हैंड यानी कि सूतली कल सुबह 5 बजे आएगा और 6 बजे निकल जाएगा। हम लोगों को 6 बजे जब वो वहां से निकलेगा तब उसे किडनैप कर लेंगे। अगर उसे पहले किया तो उसके आदमी को शक हो जाएगा। यह सुनकर राहुल कहता है, अच्छा 6 बजे जब वो आएगा तब किडनैप करेंगे, तब उसे शक नहीं होगा, उसके आदमी तो उसके साथ रहेंगे ना। यह सुनकर नितिन कहता है, नहीं, क्योंकि सूतले हमेशा अकेले आता है। नितिन को देखकर राहुल कहता है, तुम वो ही जो कल अचानक गायब हो गए थे। यह सुनकर सीमा राहुल से कहती है, यह है नितिन, उस जगह के सारे सीसीटीवी फुटेज नितिन हैक कर लेगा। ये सुनकर राहुल कहता है, लेकिन सूतली को पकड़कर हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोगों को तो रहमान या विवेक को पकड़ना चाहिए, खास लोग जो रसीम के खास लोग हैं। ये सुनकर सीमा राहुल से कहती है, तुम्हें पता है सूतली कौन है? रहमान का राइट हैंड, तुमने सुना नहीं? और रही बात रहमान की, तो वो कल रात तक हमारे हाथ में होगा। रहमान कल आ रहा है। ये सुनकर राहुल कहता है, मैं सूतली को नहीं, रहमान को पकड़ना चाहता हूँ। तो सीमा कहती है, जो कहा है ना वो करो। मैंने कहा मैंने कहा है ना, हम सूतली को पकड़ेंगे, क्योंकि रहमान हम दोनों के चेहरे को जानता है, नितिन को नहीं। ये सुनकर राहुल हंसते हुए, तुम क्या सोचती हो ये डबल वेंट्री रहमान को पकड़ लेगा, एक गुस्से से ही बेहोश हो जाएगा। ये सुन सीमा कहती है, तुम नितिन को गलत समझ रहे हो, वो कराटे में गोल्डन बेच है, बस दिखने में हड्डी है, लेकिन एक गुस्से में कोई भी बेहोश हो जाए, इसलिए कह रही हूँ। देख राहुल, विश्वास सबसे जरूरी होता है, तुम विश्वास रखो, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि रसीम के कारण मैंने अपने प्यार और अपने गुरु दोनों को खोया है, इसलिए तुमसे ज्यादा मेरा बहुत जरूरी है रसीम को पकड़ना। ये सुनकर राहुल कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी नितिन कहता है, तुम लोगों को अभी के अभी जाना होगा। ये सुनकर सीमा राहुल को फटे हुए कपड़े देती है और कहती है, पहन लो। ये सुनकर राहुल कहता है, क्या भिखारी बनकर जाएंगे हम वहां? ये सुनकर सीमा कहती है, हाँ, अब हो गए तुम्हारे सवाल, तो चले। राहुल अपने आप से कहता है, चल राहुल, रहमान नहीं, उसका चमचा ही सही। इतना कहकर राहुल कपड़े पहनकर सीमा के साथ चल देता है। उस माहौल में जाकर राहुल इधर उधर देखता है। सीमा राहुल से कहती है, चुपचाप से चादर डालकर सो जाओ, तुम्हारे सामने जो आदमी दिख रहे हैं ना, वो पुलिस वाले हैं। यह सुनकर राहुल सीमा को देखता है। सीमा राहुल से कहती है, उनके जूते देखो, हम लोगों को पुलिस से बचकर सूतली को किडनैप करना होगा। ये सुनकर राहुल सीमा से कहता है, ये तुम पार्ट पार्ट में क्यों बता रही हो, एक बार में ही बता दो। ये सुनकर सीमा कहती है, समय आने पर क्या करना है ये भी बता दूंगी, पहले तुम सो जाओ चादर डाल के, नाटक करना कि सच में नहीं। इतना कहकर सीमा चादर डालकर फुटपाथ पर सोने का नाटक करने लगती है और राहुल भी वही दूसरी तरफ निशांत जो एक आदमी के साथ खड़ा था, वो आदमी निशांत से कहता है, किसी भी तरीके से सूतले हमारे हाथ में होना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि सूतली कितना जरूरी है। ये सुनकर निशांत कहता है, पता है, आप फिक्र ना करें, सूतली को कुछ नहीं होगा, सूतली कल सुबह सही सलामत आपके सामने होगा। इतना कहकर निशांत निकल जाता है। इधर पुलिस स्टेशन पर स्नेहा चौधरी से कहती है, चौधरी जी, सब सही चल रहा है ना, मुझे एक एक पल की खबर वहां ही देते रहना। ये सुनकर चौधरी कहता है, मैडम जी, आप फिक्र ना करें, मैं उस घर पर नजर खुद रख रहा हूँ जहाँ सूतली आने वाला है, आप बस देखना, आज सूतली हम लोगों के हाथों में होगा। ये सुनकर स्नेहा बोलती है, मैं अपनी कार में हूँ, मोहल्ले के बाहर खड़ी कार में मोहल्ले के बाहर खड़ी है मेरी कार, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं आ जाऊंगी। ये सुनकर चौधरी कहता है, ठीक है मैडम जी। और इधर राहुल सीमा से कहता है, कब तक हम लोगों को नाटक करना पड़ेगा, तुम्हारा वो सूतली आएगा या नहीं,
ये सुनकर सीमा थोड़े गुस्से में कहती है, तुम चुपचाप बैठे रहो, थोड़ी देर के लिए मुझ पर भरोसा रखो। वहीं राहुल अपने मन ही मन कहता है, कहाँ फंस गया मैं। उधर कुछ ही दूरी पर एक घर में निशांत खड़ा और घर की खिड़की से अपने सामने वाले आदमी से कहता है, हम सही थे, मान गया सूतली जी तो आ गया मिलने के लिए। इतना कहकर अपने पास वाले आदमी को दूरबीन देता है, जो देखता है कि घर में एक 35 साल का आदमी बैठा, उसके बगल में बहुत सारे आदमी थे। वो आदमी निशांत से कहता है, इतने लोग मतलब कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। ये सुनकर निशांत कहता है, हाँ देखो, सारे चोर इसी के साथ हैं। हम लोगों को इसके इलाके से बाहर निकलने का इंतजार करना होगा, वरना हम लोग इसके हाथ नहीं लगा सकते। तो वो आदमी कहता है, सही कहा तुमने। इतना कहकर निशांत सामने देखने लगता है। वहीं सीमा अपने आप से कहती है, रितु सोच, इतनी आसानी से सूतली आने वाला नहीं है। फिर सीमा को सोचते हुए अपने आप से कहती है, रितु तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। वो रसीम का आदमी है, इतनी आसानी से पुलिस वालों के पास सूतली के आने का पता है और समय दोनों का पता चलना, मतलब ये एक प्लान है। सीमा इतने सोचते हुए राहुल से कहती है, राहुल खड़े हो जा, हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। सुनकर राहुल धीरे से कहता है, क्या बकवास कर रही हो, अभी तो तुमने कहा था चुपचाप बैठे रहो, अब तुम कह रहे हो कि निकलो। ये क्या बकवास कर रही हो। ये सुनकर सीमा राहुल से कहती है, ये एक ट्रैप है, निकलो यहाँ से जल्दी से। इतना कहकर सीमा राहुल के साथ निकल जाती है। जाते जाते वो चौधरी से टकरा जाती है। चौधरी सीमा को देखकर कुछ बोलने ही वाला होता है कि सीमा चौधरी से कहती है, कुछ मत बोलो और जल्दी से निकलो, ये एक ट्रैप है, जल्दी निकलो यहाँ से। ये सुनकर चौधरी जल्दी जल्दी अपने सभी आदमियों को वहां से निकलने के लिए कह देता है। वहीं राहुल जो ये सब देख रहा था, राहुल सीमा से कहता है, ये तो चौधरी है। सीमा ये सुनकर राहुल से कहती है, तुम इन्हें कैसे जानते हो। ये सुनकर राहुल कहता है, "म- ये मेरे पापा के दोस्त है। लेकिन तुम इन्हें कैसे जानती हो। एक तरफ तुमने ही मुझे कहा था पुलिस से बचकर रही हो, ऊपर से तुम भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रही हो। ये सुनकर सीमा कुछ नहीं कहती, फिर राहुल से कहती है, बाद में बताऊंगी, फिलहाल निकलो यहाँ से। इतना कहकर सीमा राहुल को लेकर उस इलाके से निकल जाती है। वहीं स्नेहा जो सूतली के आने का इंतजार कर रही थी, उस सीमा को देखकर चौंक जाती है। स्नेहा अपने आप से कहती है, नहीं, मेरी आंखें धोखे नहीं खा सकती, ये रितु ही है। स्नेहा कार से बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी चौधरी का फोन आता है। ये सुनकर स्नेहा फोन उठाती है। चौधरी स्नेहा से कहता है, मैडम जी धोखा हुआ है हम लोगों के साथ, ये सूतली आज ना आने वाला है, ये ट्रैप है। ये सुनकर स्नेहा चौधरी से कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम चौधरी। ये सुनकर चौधरी स्नेहा से कहता है, मैडम आप ही बताओ कि रहमान का आदमी सूतली और मैडम जी इतने खास बंदे की इतनी आसानी से इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर स्नेहा डरते हुए चौधरी से कहती है, तुम सब वहां से निकलो, तुम्हें पता है ना, अगर उस इलाके में किसी को पता चल गया तो क्या होगा, जल्दी निकलो। इतना सुनकर चौधरी अपने आदमियों के साथ वहां से निकल जाता है। वहीं सीमा राहुल को लेकर एक जगह छुप जाती है। राहुल ये देख कर कहता है, ये क्या है, हम लोग इलाके के बाहर क्या कर रहे हैं। सीमा बताओगी क्या हो रहा है। मैं ही पागल था जो तुम्हारे ऊपर विश्वास किया, और तुम होगी और तुम होगी क्या, मुझे कुछ बताओगी, आखिर क्या सच है। अब तो मुझे तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है, आखिर हो क्या रहा है मुझे बताओ। ये सुनकर सीमा राहुल से कहती है, एक मिनट के लिए शांत हो जाओ। फिर किसी घर के अंदर जाती है और ये देखकर राहुल सीमा से कहता है, ये घर किसका है और हम यहाँ क्या करें। सीमा ये सुनकर राहुल से कहती है, तुम चुप रहोगे कुछ देर के लिए। इतना कहकर सीमा उस घर की अलमारी खोलती है और वहां से दूरबीन निकालती है। राहुल ये देखकर चौंक जाता है और कहता है, जब इस घर के बारे में तुम्हें पता था तो फिर हम उस सड़क पर भिखारी की तरह क्यों सो रहे थे। हम इस घर में रहकर भी देख सकते थे ना, बताओ। सीमा राहुल से कहती है, तुम 10 मिनट के लिए शांत हो सकते हो क्या, बस 10 मिनट के लिए। इतना कहकर सीमा सूतली जिस घर में आने वाला था वहां देखती है तो चौंक जाती है। इसका मतलब सूतली कल से यहाँ पर है।
वो आज नहीं, कल शाम से आया हुआ था। वो कल शाम 5 बजे आया हुआ था। ये सुनकर राहुल कहता है, कल 5 बजे? लेकिन वो इतना जल्दी आखिर हो क्या रहा है? फिर सीमा दूरबीन से सूतली के बगल में देखती है तो चौंक जाती है। सीमा के मुंह से आवाज निकलती है, अनिल। ये सुनकर राहुल कहता है, ये अनिल कौन है और इसको देखकर तुम्हारा चेहरा इतना चिंतित क्यों हो गया है? ये सुनकर सीमा राहुल से कहती है, अनिल एक साइंटिस्ट है और वो बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट है। ये सुनकर राहुल कुछ कहने ही वाला होता है कि सीमा वापस जल्दी से अलमारी खोलती है और वहां से 2 गन निकालती है। ये देखकर राहुल एक बार सीमा को देखता है, फिर सीमा राहुल से कहती है, ये पकड़ो गन। सूतली अभी अभी इस घर से निकला है। हम लोगों को किडनैप करना होगा और उसे इस घर में लाना होगा। ये सुनकर राहुल ने कहा, क्या इस घर में तुम पागल हो क्या? इस घर में ये इलाके के बहुत करीब है, कोई भी शक कर लेगा। ये सुनकर सीमा हंसते हुए कहती है, पिछले 10 सालों से तो कोई शक नहीं कर रहा, अब क्या करेगा? इतना कहकर सीमा राहुल को लेकर घर से बाहर निकलती है। स्नेहा जो अभी अभी चौधरी से बात करके अपनी कार में बैठी थी, उसकी नजर वापस रितु पर जाती है। स्नेहा चौधरी से कहती है, चौधरी जी आप जाइए, मैं भी अपने घर जा रही हूँ। इतना कहकर स्नेहा चोरी छिपे रितु का पीछा करती है। कुछ दूर पर सूतली घर से निकलता है। उसके साथ वाला आदमी कहता है, भाई इतनी जल्दी आपको नहीं लगता आपके लिए खतरा है, बाहर पुलिस वाले हैं? ये सुनकर सूतली उस आदमी से कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता पुलिस वाले अब होंगे, क्योंकि उनके हिसाब से मैं 5 बजे आने वाला था, लेकिन अब 8 बज रहे हैं। जब मैं आया नहीं तो उनके लिए तो उन्हें कैसे पता चलेगा? और वैसे भी मेरे आदमियों ने देखा है, सभी पुलिस वाले निकल गए वहां से, वरना मारे मारे जाते। वहीं वो आदमी सूतली से कहता है, लेकिन भाई आप कहाँ जा रहे हो अभी? ये सुनकर सूतली कहता है, रहमान भाई आने वाले हैं, उनसे मिलने जाना है, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर सूतली अपनी कार में बैठ जाता है। वहीं सूतली इलाके के बाहर निकलकर कुछ दूरी तक जाता है कि तभी सूतली की कार पंचर हो जाती है। सूतली ड्राइवर से, क्या हुआ, रुक क्यों गए? ये सुनकर ड्राइवर कहता है, सर अगर मैं नहीं रुकूंगा तो आपको कौन पकड़ेगा? ये सुनकर सूतली अपने ड्राइवर को देखता है और बोलता है, ये क्या बोल रहे हो आलम? ये सुनकर आलम हंसते हुए कहता है, आलम नहीं, सीक्रेट एजेंट आमिर। इतना सुनकर सूतली अपनी गन निकालता है कि तभी आमिर एक जोर से मुक्का सूतली को मारता है और सूतली की बंदूक लेकर फिर अपनी कार का दरवाजा खोलता है और कार को लॉक कर देता है। तभी निशांत भागते हुए आता है। निशांत आमिर से कहता है, वेल डन, हम लोगों को जल्दी से उसे बेहोश करना चाहिए। इतना सुनकर आमिर हंसते हुए बोलता है, 3 2 1। ये सुनकर निशांत कार के अंदर देखता है जहां पर सूतली बेहोश होता है। ये देखकर निशांत आमिर से कहता है, क्या किया तुमने? सुनकर आमिर हंसते हुए, ये आमिर का स्टाइल है, बोल इतना कहकर बोलता है, कुछ नहीं, बस बस ऐसी चालू ही तो गैस से बेहोश हो गया है। इतना सुनकर निशांत कहता है, तुम कमाल हो, अब चलो, यह जगह खतरे से खाली नहीं है। निशांत इतना ही कहता है कि तभी कोई निशांत के सर पर गन लगा देता है, चुपचाप से सूतली को मेरे हवाले कर। ये सुनकर आमिर गन निकालता है और बोलता है, कौन हो तुम? और सर से गन हटाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर लड़की बोलती है, ओए बेवकूफ, तू मुझे मारेगा? तेरे हाथ तो कांप रहे हैं। और हाँ, तेरी गन है ना, उसका निशाना मैं नहीं, तेरे इस बॉस की खोपड़ी होगी। वही लड़के वापस जोर से, राहुल खड़े क्या हो, इस आदमी के हाथ से गन लो। यह सुनकर राहुल भागते हुए आमिर से गन लेने जाता है, लेकिन निशांत का चेहरा देखकर बोलता है, निशांत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर सीमा फिर सीमा से कहता है, सीमा गन हटाओ, वो मेरा भाई है। वही निशांत सीमा का नाम सुनकर थोड़ा सा पीछे मुड़ता है, गुस्से में, रितु ये क्या पागलपंती है, गन हटाओ मेरे सर से। ये सुनकर राहुल निशांत से कहता है, भाई रितु नहीं सीमा। वही निशांत रितु से कहता है, रितु गन नीचे करो। ये सुनकर सीमा कहती है, गन नीचे करने के लिए नहीं तानी है, मुझे ये आदमी चाहिए। ये सुनकर निशांत रितु से कहता है, पागल हो गया तुम,
तुम्हें मैं नहीं दे सकता। रितु ये बहुत जरूरी है। रितु गुस्से में कहती है, मुझसे ज्यादा जरूरी नहीं है। ये सुनकर निशांत कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी स्नेहा वहां आ जाती है और ये सब ड्रामा देखती है। फिर गुस्से में आकर जोर से, ये सब क्या चल रहा है? और रितु तुम जिंदा हो? तुमने निशांत के सर पर गन क्यों तान रखी है? वहीं राहुल गुस्से में कहता है, ये क्या हो रहा है? वो रितु नहीं सीमा है, सीमा कर्नल की बेटी, समझे तुम? ये सुनकर निशांत राहुल से कहता है, ये कर्नल की बेटी है माना, लेकिन इसका असली नाम रितु है, समझे ना? फिर रितु से कहता है, रितु पागलपंती बंद करो, तुम्हें नहीं पता? यहाँ पर ये ड्रामा बंद करो। सूतली हम लोगों के लिए कितना जरूरी है। ये सुनकर रितु कहती है, नहीं, सूतली को मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ सूतली चला गया तो कभी भी रसीम के प्लान के बारे में पता नहीं चलेगा। ये सुनकर निशांत रितु से कहता है, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता भी है सूतली क्यों जरूरी है? रसीम बहुत बड़ा प्लान करा है, ये सिर्फ हम लोगों को सूतली ही बता सकता है। ये सुनकर राहुल चौंक जाता है और बोलता है, निशांत ये क्या कह रहे हो? मतलब तुम लोगों ने ड्रामा किया है, मुझे धोखे में रखा तुमने? तुम्हें पता है कि रसीम जिंदा है, फिर क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा किया? ये सुनकर निशांत कहता है, एक मिनट, तू चुप करेगा? हमने जो किया वो तेरे कारण किया। अगर तुम्हें पता चल जाता तो क्या करता तू? कुछ सोचता है कि सोचता है नहीं? वहीं रितु कहती है, चुप हो जाओ तुम दोनों, समझे ना? निशांत, मुझे सूतली चाहिए, तुम लोग समझे? तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम में से एक इंसान रसीम से मिला है। ये सुनकर अमीर ये सुनकर अमीर कहता है, क्या बोल रही है लड़की तू? वही निशांत कहता है, क्या बकवास कर रही है रितु तू? ये सुनकर रितु निशांत से कहती है, निशांत बकवास नहीं करी, सच कह रही हूँ। उस दिन हम लोगों के बारे में किसी ने इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी, तभी सर मारे गए और अंश का पता नहीं। मैं भी दुनिया की नजरों में मारी गई। किस दिन? ये सुनकर राहुल कहता है, किस दिन की बात कर रहे हो तुम लोग? ये सुनकर निशांत राहुल से कहता है, राहुल, सीमा का असली नाम रितु है, तुम्हारे डैड की टीम में थी। जिस दिन तुम्हारे डैड की मौत हुई उस दिन सीमा तुम्हारे डैड के साथ थी। ये सुनकर रितु कहती है, डैड मतलब ये राहुल सर का बेटा है? ये सुनकर निशांत कहता है, सीमा गन हटाओ, तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन फिलहाल यह ड्रामा बंद करो। ये सुनकर सीमा निशांत से कहती है, सूतली को तुम मेरे साथ लेकर चलो, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी और अगर तुम्हें यकीन हो जाए तब सूतली मुझे दे देना। निशांत कुछ सोचते हुए, ठीक है, इतना कहकर सभी लोग उस घर में आ जाते हैं। तो गाइज, आखिर चल क्या रहा है इनके बीच? क्या सूतली उन्हें बताएगा रसीम के बारे में? और इनमें से कौन रसीम से मिला हुआ है? ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। तो गाइस, सो सॉरी, इसका अगला पार्ट कुछ टाइम बाद में आएगा, तो मैनेज कर लेना। धन्यवाद।